बतकही का यह 11वां एपिसोड है और आज की इस खास वीडियो में बात करेंगे भारत की वर्तमान स्थिति पर। भारत में वर्तमान में पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है और महंगाई की क्या स्थिति है। जिस तरीके से रुपया करीब $1 इक्वल टू 100 रुपए होने वाले हैं। तो पहला सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिका के दबाव में काम कर रही है? देखिए, अब भारत में जो है सरकार भी काम कर रही है, सवाल तो खड़े हो रहे हैं, विपक्ष भी सवाल कर ही रहा है। और एक तरफ आप दावा करें कि विश्व गुरु हैं, तो क्या गुरु कभी चेले से बात करता है कि भाई कहाँ जाए कहाँ ना जाए, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या हम कहाँ से खरीदेंगे, ये कौन तय करता है? गुरु ही तय करता है। लेकिन आज के इस विश्व गुरु के अंतर्गत जो है, अभी आप बात करें तेल की, आपको तेल लेना ईरान से है, आपका चेला बोल रहा है कि भाई तेल नहीं खरीदना, वहाँ पे आप बंद कर दिए। रूस से आपको तेल लेना, और ईरान और रूस जो है भारत के मतलब निकटतम देश आपके हैं, आपको वहाँ से अगर तेल लेना हो तो ट्रांसपोर्ट के पैसे बचते हैं। और कहीं ना कहीं अगर रूस की बात करें तो हमारी रूस से अच्छे संबंध रहे हैं। संबंध ठीक है, कैसे संबंध हो, दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत लाभ और हानि का होता है, व्यापार में लाभ प्रॉफिट और लॉस बड़ी बात होती है अपने आप में। मगर अमेरिका कहाँ पड़ता है? ट्रांसपोर्ट जोड़ लीजिए आप, और आपका रूस ईरान बगल में बैठा है। यहाँ पे आपको अगर दूध खरीदना हो, मान लीजिए बैठे बगल में, आप कहाँ जाएंगे? आप दुकान पास में रहे तो कहीं ना कहीं भारत को अगर तेल लेना होता है तो वहाँ पे ट्रम्प से पूछ के आप तेल ले रहे हैं। तेल कहाँ से लें? ईरान से लें कि रूस से लें कि आप से लें? तमाम बातें होती हैं। और संकट जो हरमुज का है, किसने आग बोया है? ट्रम्प ने बोया है। एक तरफ आप कहते हैं कि शांति की बात करेंगे हम, एक तरफ आप खुद शांति के खिलाफ पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, और उस पर ट्रम्प का दबाव देखने को मिल रहा है। और भारत के अंदर लगातार जो आर्थिक मंदी आ रही है, उस पर ट्रम्प का गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है हमको। और कहीं ना कहीं विश्व के क्रम में जो एक ऑर्डर बना हुआ है विश्व क्रम में, अब तक यूरोप के कंट्री जो थे अपने हावी थे, मगर अब मध्य एशियाई देश, खाड़ी के देश हैं, वो हो गए मिला के, कहीं ना कहीं प्रतिकार तो हो ही रहा है। इसका असर हम शॉर्ट में कहें तो यूरेशिया कह सकते हैं, यूरोप और एशिया का कुछ भाग, जिसका असर लगातार पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं बहानेबाजी है, और जो आज की पॉलिसी है, हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है ये हम तय करें। कोई बाहरी आदमी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है सलाह मत दे। कहीं ना कहीं संकट तो भारत में बन रहा है, और सवाल वाजिब भी है कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है किस तरह काम कर रही है। अच्छा, अगले सवाल से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात। अभी प्रधानमंत्री जी इटली गए थे और एक टॉफी का जिक्र बहुत हुआ, क्या कहना चाहेंगे? संकट की बात है कि जब जमाने में शायद बात किसी कंट्री की थी, रूस की बात करें, रूस की बात नहीं थी, कोई कंट्री की बात रही होगी अपने आप में। जमाने में थे राजा थे लुई 16वें, जनता खाए बिना मर रही थी। लोगों ने घेरा और सवाल किया, भाई हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका बेटा या बेटी बोल रही है कि तब रोटी तो केक क्या नहीं खाते आप, केक खाइए। तो एक तरह से विश्व में संकट के बात आप कर रहे हैं। और सेकेंडरी चीज़, आपकी मुलाकात होती है, अच्छी बात है, फॉरेन पॉलिसी है, मिलना भी चाहिए लोगों से, आके मिलने के तरीके होते हैं। इसके पहले भी तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं, आपका प्रोटोकॉल होता है। आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, किस तरह आप जाके मतलब मेलोडी टॉपी कर रहे हैं, हा हा ही हा कर रहे हैं? अरे गंभीरता होती है जीवन में, है ना, तमाम बातें होती है। मैं किसी नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ, आपकी मर्जी कुछ भी करिए, लेकिन अभी आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक देश अपने आप में हैं, आप नेता हैं हमारे। इस तरह आपका करना बिल्कुल। नार्वे में जो घटना हुई, आज के लोग जो भारत में, आप कल्पना, नार्वे बात छोड़िए, भारत का जो प्रेस मीडिया है वो क्या चिल्ला रहा है? जो वहाँ के महिला पत्रकार थी, उनको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी करने लगे हुए हैं। अभी जो आपके यहाँ एक पार्टी बनी, काकरोच पार्टी, उसके व्यक्ति को आप देशद्रोही, ईरानी, पाकिस्तानी सिद्ध कर रहे हैं। अभी बस्ती के सांसद बयान दे दिए हैं पाकिस्तानी। और एक सवाल मैं आपको बता दूं, एक राय दे दूं आपको कि एक है तेगा तलवार नाचे और सुई नाचे उप्पी उप्पी, वही कहानी जो उनकी पार्टी काला कौन हर बात में पाकिस्तान आ जा रहा है। तो तेगा तलवार और सुई, लद्दाख में जिस तरीके से एक लाइन जानी है, उदिम कहते हैं कि तेगा तलवार नाचे सुई नाचे उप्पी उप्पी। इसका मतलब क्या है? कहानी है कि तेगा तलवार जो कहता है, सुई भी कूद रही है अपने सारे जो है। तो बस्ती के संपादक जो बयान दिए अभी, हर बात में पाकिस्तान, गिरिराज सिंह टू बैठे वहीं भी हर बात पाकिस्तान, बिहार वाले टेक्सटाइल मंत्री हैं आप, हर बात में पाकिस्तान भेज रहे हैं आप। सबसे बड़ा उद्योग क्या आपका योजना होती है? बिहार का हालत देखिए, कहीं ना कहीं पूरे देश में संकट का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ की जनता खाए बिना मर रही हो, आप जाके वहाँ पे टॉफी और लॉलीपॉप बांट के आइए। तो और चुनाव में आके यहाँ पे सब कुछ छंगासी, तो चंगा की छंगासी में दिक्कत तो है, सवाल तो खड़े होंगे इस पर। अगला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आज अडानी समूह ने अमेरिका से अच्छे संबंध उसके हो गए हैं,
अडानी की बात कर रहे हैं आप, तो संघीय जो प्रांतीय नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर अडानी समूह ने कोई गलती नहीं की थी हम्म, तो अमेरिका में भारी आर्थिक समझौते और भुगतान की जो नेगोशिएशन हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी करीब 200 अडानी बिलियन के ऊपर 200 बिलियन वो जाके वहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। सौर ऊर्जा वाले केस में जो है, जो डील थी, सौर ऊर्जा वाली डील थी, तो उसमें बात ना घुसखोरी वाली है। तो अमेरिका ने जांच किया था जो है, पहले खूब ब्लेम लगाया कि भाई दिक्कत बहुत है, ये अडानी वाडानी घुसखोरी कर रहे हैं, हम मुकदमा कर देंगे, जेल भेज देंगे, ऐसा वैसा बैन फैन कर देंगे, तमाम बातें उठी थी जो अपने आप में। आप कल्पना करिए ऐसी कौन सी बात हो गई, अडानी को अमेरिका ने आज क्या कर दिया कि भाई ये क्राइम फ्री है, दोस्त मुक्त हो गया। राहुल जी ने पहले बयान भी दिया था। राहुल गांधी पहले कह दिए थे, तमाम पार्टी कह दी थी कि भाई मोदी जी जाएंगे और सेटिंग करा देंगे, पूरी व्यवस्था बना के जो है, उनके जाते ही सब कुछ हो जाएगा। आप कल्पना करिए, अगर भारत की पॉलिसी देख लीजिए अपने आप में, आप भारत कंगाली के पे खड़ा हुआ है, जहाँ पर महंगाई चरम पे अपने आने वाली है। स्वयं मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मंदी आएगी, बात पे खत्म कर दूं, मंदी आने वाली है, ये आने वाला है, तमाम बातें कर रहे हैं। आप कल्पना करिए एक भारतीय व्यक्ति, जो अडानी ग्रुप वगैरह लोग हैं, इनके जो भतीजे हैं सागर अडानी और अडानी साहब जो हैं गौतम अडानी, क्या नाम उनका है, गौतम अडानी, अब वो जाके विदेश में व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका में ये फैक्ट्री लगा रहे हैं। आप कल्पना करो कि 10 खरब रुपए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ जाके जो है, इसका लाभ किसको मिल रहा है? अगर आप व्यापार वहाँ लगाएंगे, रोजगार का कौन पाएगा, रोजगार पाएगा वहाँ पे? आप कल्पना करिए कि इनके ऊपर सारे दाग मुक्त हो गए। तो ऐसी कौन सी डीलिंग हुई? अभी आप देखिए हाल ही में एनडीटीवी, जो उसके पहले मालिक थे, उनके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ा गया, जांच हाचक की जांच हुई, जब तक एनडीटीवी दिवालिया हो गया। अडानी ग्रुप ने जैसे ये खरीदे, अडानी ग्रुप वाले खरीद लिए, उसके बाद जो उनके पूर्व चेयरमैन और मालिक रहे होंगे चैनल के अपने जो है, उन पर सारे केस क्लोज हो गए। तो क्या रिश्ता सीबीआई का, ईडी का जुड़ा हुआ है? कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं आज लगातार ये जो अडानी अंबानी के साथ में इस तरह से अरे ये पूंजीवादी व्यवस्था बनने जा रही है, एक घातक देश के लिए। अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आप क्यों बोल रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है? ऐसा भाजपा दावा कर रही है। अर्थव्यवस्था बात से नहीं मजबूत होती है, उसको मजबूती के लिए मेक इन इंडिया आप लेके आए थे। उससे मैं अगला सवाल लूंगा। आप मेक इन इंडिया लेके आए थे, अडानी साहब जाके वहाँ मेक इन अमेरिका बना रहे हैं, ढोल थोड़ी पीटना है खाली, लो दही वाली काम थोड़ी चल पाएगी भारत। अभी जो आपने कहा जी कि मेक इन इंडिया, जो भारत का मतलब अपना नारा है, और यहाँ के उद्योगपति अमेरिका में जाके उतना निवेश कर रहे हैं, तो समझौता और क्या है? कुछ नहीं है अपने आप में। पहले दिक्कत हुई थी, कहीं ना कहीं हो गई है। केस हटाइए, हम केस वहाँ पे व्यवस्था बनाएगी, इसे आप क्राइम कर दिए तो वहाँ मतलब पेनाल्टी के रूप में इन्वेस्टमेंट टू जुर्माना तरफ जुगाड़ लगा के व्यवस्था बनाएगी, तो वहाँ पे अमेरिकन अपने आप में। ट्रम्प की बात कर लीजिए आप, जब ईरान पे हमला होने के पहले ट्रम्प की कहा ना, ट्रम्प की जो कंपनियां थी अपना शेयर टप से हटाती हैं, लगाती हैं, हटाती हैं। आज अमेरिका ने पूरी दुनिया का वाट लगा रखा अपने आप में, चाहे बात हरमुज का हो, चाहे बात अभी तमाम कंट्री की। लगातार ये तानाशाही कर रहा है अपने आप में जो है अमेरिका, लगातार इसको जो डिप्लोमेसी है किस तरह काम कर रहा है ट्रम्प। एफिन फाइल की बात करेंगे आप, और भारत में स्थिति इस तरह बनी हुई है कि आज गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है, और आप कह रहे सब कुछ रोके हैं। बंगाल में आपने बयान दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तेल पेट्रोल की सब बड़े पड़े हैं। आप भारत के तीसरे बड़े आयातक हैं दुनिया में, नंबर 3 पे आप आते हैं तेल और डीजल खरीदने मामले में। आप कल्पना करिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार अब तेज हो गई है, लोग कह रहे हैं कि अब ब्लास्ट हो रही है। मेरा सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि अब हमको पेट्रोल डीजल की ओर से इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करना चाहिए। सेमीकंडक्टर भारत नहीं बनाता है, फिर आएगा वही की। अब आप कह रहे हैं, आप सोचिए कि यहाँ जो गाड़ी बिकती है, कहते हैं कि 100% पेट्रोल टेस्टेड गाड़ी रहती है, एवरेज फला माइलेज सब देती है। आप बताओ किस पंप से तेल मिलता है 100% प्योर तेल? 100% श्योर पेट्रोल कहाँ चला देंगे आपको? आप उसे झोंक के पड़ा एथेनॉल बेचता कौन? E20 आ गया, चुपके से आपके टैंक पे E20 का स्टिकर चिपका देंगे। एथेनॉल बेचता कौन है? आप कल्पना करिए एथेनॉल कौन बेचता है? इस सरकार में तमाम, अगर आप बात खोलेंगे जो अपने आप में है, अभी बात चल रही है कि भाई AI समिट बनाया गया, यहाँ पे तमाम कंपनियां गूगल वगैरह जी के बेटे, छोड़िए तमाम बातें नहीं करेंगे हम, किसी का नाम क्या ले। अब वो कह रहे हैं कि AI समिट में भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गूगल पे डेटा पे काम करेगी। सिर्फ वी आर कंज्यूमर,
हम कोई डेवलपमेंट, अच्छा ये भी क्या है, अच्छा अभी आपने डेटाबेस की बात IT की, जो कंपनियां आपने अभी एआई डेटाबेस की बात की, उस पर हम सवाल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एआई डेटाबेस यहाँ पे बनाया जा रहा है और उसको कूलिंग के लिए उसके हजारों लीटर पानी जो की जो आवश्यकता होती है, आप कल्पना करेंगे आज मैंने वहाँ के सदन में उठा बयान चर्चा में आ गया जब है। सब जगह से भगाए जाते हैं तो आके इंडिया में नष्ट करते हैं। भारत में कोई दिक्कत नहीं है, आप लाके यहाँ जहर खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाल बना के रखे हैं अभी। आप अमेरिका में कल्पना, जहाँ पे कंपनी लगी हुई है, जी जहाँ पे एआई कंपनी लगी हुई है, तमाम बातें लगी हुई वो वगैरह कंपनी, वहाँ की ज़मीन से गंदा पानी आ रहा है, पानी पीने योग्य नहीं है। और उसके सेंटर को ना खाली कूलिंग के लिए जो है, मतलब कई टन पानी काम पड़े, मतलब बहुत पानी ज़्यादा काम पड़ेगा। आप भारत को कहाँ खड़ा करने वाले हैं? इस तरह से आप जलवायु बदल रही भारत में जो है, आप जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, आप भी तमाम जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए, गिफ्टिंग कर रहे हैं अडानी अंबानी को। कहीं ना कहीं भारत को लाकर ही ये रोड पे खड़ा करने वाले हैं ये लोग। जाहिर सी बात है, पूरा हसदेव समाज खत्म कर दिए तो सवाल तो उठेगा ही। तो सवाल बहुत बड़े हैं, और मगर भारत की जो अभी डिप्लोमेसी है, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, ये सवाल खड़े होते हैं इस पे जो है। अगला सवाल आपसे है कि क्या सस्ते रूसी तेल का लाभ भारत को हो पाएगा? जनता को लाभ हो या ना हो, लेकिन जियो पेट्रोल पंप को लाभ होगा, और नायरा वगैरह जितनी निजी कंपनियां हैं सबको लाभ होगा। आप बताओ शायद उससे पहले अभी आपने पेट्रोल पंपों की बात की तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आपको याद हो कि जब 14 में भाजपा की सरकार आई थी, उन्होंने क्या कुछ नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। छोटी छोटी बात। उस टाइम जो क्रूड ऑयल का रेट था वो करीब $160 के आसपास था जी, आज भी रेट करीब उसने के आसपास है। तो तब पेट्रोल डीजल का क्या दाम था, आज क्या दाम है? कभी तो लॉस कैसे इनको हो रहा है? कोई नुकसान जनता का भी, कभी ये सारा लॉस जो है हम पे ठेलते हैं लाके। कोई टाइम था हम ना निकले टहले यार, हम मौज करे, जो गाना वाना गाया बैठ के अपना, रोम जल रहा था, और वहाँ का राजा नीरो बंसी बजाया पे बैठ गया बीटे में आएंगे वहाँ पे। सवाल तो भाई खड़े होंगे। अभी भारत में खाली बाणासुर, लौड़ासुर, भस्मासुर, इससे कहानी चल रही है बैठे बैठे यहाँ पे जो है। खाली अनाज विज्ञान विज्ञान छोड़िए, यहाँ आप किस देश की बात करें? यहाँ के पेपर एग्जाम को देख लीजिए आप, नीट एग्जाम था, पेपर लीक। अरे 80 से, धर्मेंद्र प्रधान जी भी हुए शिक्षा मंत्री, 80 से अधिक बार पेपर लीक हो चुके हैं। और रिफाइनरी की बात करिए आप अडानी ग्रुप रिफाइनरी लगा रहा है। आज ये जियो टावर, जियो के लोग जो है अपना दबा के काम कर रहे हैं, रोजगार अपना डेवलपमेंट कर ले रहे हैं। लेकिन आपका तेल है ना कि भाई आपका तेल दम की पर जो है, कभी अगर संकट भारत में भी आ जाए, ऊर्जा काम पड़ जाए, तेल काम पड़ जाए। हमारा सवाल है कि क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार के पास कोई स्पष्ट दीर्घकालिक योजना है? कोई योजना होती तो आप ना कहते कि भाई तेल खत्म होने वाला है ना, तो भारत बंद, तेल भंडारण हो ही नहीं पाया भारत में। आप कल्पना करो कि चीन के पास कितना तेल पड़ा हुआ है, कई अरब टन तेल के पास पड़ा हुआ है। जर्मनी तेल डम करके बैठा हुआ है, सब लोग डम करके बैठे हुए तेल, और हम दूसरे बेच रहे हैं। बेच क्या? जियो के पास तेल होगा, चेक करा लीजिए अभी जाके आप। और जो प्राइवेट लोग, सबको तेल मिल रहा है, खाली जो है ना आम जनता के लिए दिक्कत है। काफिले इनके दौड़ेंगे, इनके नेता घूमेंगे, ये खुद घूमेंगे, है ना, कोई भाग के असम, कोई भाग के दिल्ली जाएगा, कोई भाग के बिहार जाएगा, खूब घूम, कोई गोरखपुर जाएगा, मगर जनता के ऊपर सारा बोझ लाके डाल। आप बताओ, धान की रुपाई होने वाली है, खाद की दिक्कत आएगी, डीजल दिक्कत नहीं आएगी, फसल सूख जाएंगे अपने आप में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है भारत में? आप सारी व्यवस्था को खत्म करने के हालत खड़ा कर दिए हैं। ये कहते हैं हम फकीर आदमी हैं, तो फकीर। अगला सवाल इसी पे है जी कि क्या सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे के जरिए, जो मेन सवाल है, बेरोजगारी और महंगाई जैसे सवालों को हटाने का प्रयास कर रही है? आप बताओ, राष्ट्रवादी कौन नहीं है? किसको देश से प्यार नहीं है? किसको प्यार नहीं है इस देश की मिट्टी से? आखिर हम खेती कहाँ करेंगे? भारत में करेंगे। अगर टाइम पे डीजल पेट्रोल खाद पाया है, डॉक्टर बनेंगे आप कहाँ बनेंगे? भारत में बनेंगे। आईएएस कहाँ बनेंगे? भारत में बनेंगे। अध्यापक भारत में बनेंगे आप। तो भारतीयों को ये व्यवस्था तो मिले, लेकिन अब बेरोजगारी, महंगाई, तेल संकट, खाद संकट चरम पे, आप कह रहे कि भाई सब कुछ चंगा सी, और इस देश के संकट में है, राष्ट्रवाद के भावना, खाली नारों के पीछे ना ये अपनी हार छिपा रहे हैं। और देश की जो स्थिति आज पत्रकारों की है, जो स्टेट मीडिया है, चित्रांजन त्रिपाठी, क्या नाम उनका है, चित्रा त्रिपाठी हो गई, आपके अंजना कश्यप जी हो गई, उनका बयान सुन लीजिए, किस तरह बयान दे रहे हैं, किस तरह बतिया रहे हैं कैमरे पर कि भाई कि ये क्यों। अरे वल्लभ भाई, क्या दिक्कत, देश की स्थिति कल्पना करिए। आपने चित्रा जी का एक बयान सुना होगा, वो रील बना के ला रही है, ये टॉफी जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी है।
स्ट्रीम मीडिया के जो हालत हैं वास्तव में बहुत बदतर हैं। इसीलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स में भारत का स्थान 157 ऐसे नहीं है। जो भारतीय स्ट्रीम मीडिया है लगातार देश के असली मुद्दों को छिपाने के लिए और सिर्फ एक नारा राष्ट्रवाद का नारा है। कुछ गलती हो तो म्यांमार और पाकिस्तान दिखा के आसान करा देंगे अपने आप में। आज जो भाजपा के नेता हम फिर कहेंगे, तेगा तलवार नाचे सुई नाचे उप्पी उप्पी, ये बात है। हम कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ की बात ना करिए, आप बताओ कि कारवां लौटा कैसे आपका जो है मूल विषय पे काम नहीं हो रहा है। आज संकट युवाओं के सामने है, हर आदमी जूझ रहा है अपने आप में। आप बताओ, अभी आप जॉब आधा कर दे रहे हैं कि भाई फैक्ट्री कंपनियों में आईटी सेक्टर में देखिए जॉब आधा कर देंगे और हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने बताया आप बताओ कि अगर आधे लोग जो बाहर बैठा है जाके नोएडा दिल्ली में कैसे जिंदगी जी रहा है ईएमआई पे। अरे ईएमआई डिफॉल्ट तो कौन डिफॉल्ट होगा? बैंक होगा भाई। उनके पास क्या है, उनका अपना सोफा है, उनका अपना फ्लैट है, लेके जाइए आप। किडनी देंगे बेच के अपना। वो कल्पना करिए जब ईएमआई डिफॉल्ट होगा तो बैंक डिफॉल्ट होगा अपना। बैंक दिवालिया होगा। जैसे पूंजीपति जाएंगे बैंक पे, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, अध्यापक हो, कोई भी रहे, जब जाएंगे आप बैंक पे तो बैंक स्थापना कर देगा भाई की लिमिट लगा देगा अपना, इतना रुपए आपको हम कि आप हफ्ते भर में इतना निकाल पाएंगे। आप बात करिए, जब से आए हैं नोटबंदी फेल हुई, मेक इन इंडिया फेल हुआ, स्किल इंडिया फेल हुआ, काला धन भाई साहब रोजगार फेल हुआ, बेरोजगारी पे चरम पे बढ़ गई, महंगाई तो बात छोड़ ही दीजिए, और पॉलिसी थरथराएंगे कांपेंगे तमाम कंट्रीज, छोड़ ही दीजिए। सुरक्षा मामले में आप बात करिए, सैन्य सुरक्षा के बारे में बात कर लीजिए आप। पुलवामा और तमाम दिक्कतें सामने आ गई, तमाम शहीद हो गए, अग्निवीर ले आए, खाली होमगार्ड भर्ती सही करा पाए। नीट का एग्जाम देख लीजिए, पेपर लीक हो जा रहा है बार बार, एग्जाम नहीं। हाल ही में लेखपाल का एग्जाम होगा, इसे सेंटर पकड़े गए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जिस तरह बना हुआ है, लगातार जो दिक्कतें आ रही हैं, विद्यालय को बंद कर रहे हैं। आज हम पत्रकार बता दें आपको कि चिंता होती कहीं ना कहीं। अभी अपने यहाँ के अभिनेता हैं आर माधवन, भारत छोड़ दिए ताकि दुबई की मेंबरशिप ले लिए। भारत को यार कम से कम भारत रहने दो। आप कुछ ना कर पाओ तो गद्दी ही छोड़ दो कम से कम भाई। आप कह रहे सवाल ना करो, ये मीडिया गजब गाना गाती है यार कि भाई आप पूछते क्यों है सवाल। हेले ने सवाल कर दिया, कह रही क्यों पूछा सवाल तुमने, सवाल कौन पूछेगा। वोट दिए हैं भाई, आप वादा किए थे, अभी आपको हम चाय पिलाएंगे, चाय ना पिलाओ कितने पूछे हम भाई, चाय क्यों नहीं पिला रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं नारे से देश नहीं चलता है, नीति इनके पास बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। और इनके एमपी एमएलए वो ड्रामा करने जुटे हुए हैं, साइकिल से घूम रहे हैं, कोई नहीं रिक्शा में हूटर लगवा घूम रहा है। नहीं वो तो ठीक है, हूटर लगवा लिया, मान लीजिए कि रिक्शा में हाँ, हूटर ठीक। जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, फॉर्च्यूनर वाइट का रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं और बचा रहे हैं पेट्रोल डीजल। डिफेंडर जो है बेचते हैं। मैं उनको सलाह दे रहा हूँ कि राष्ट्र हित में अपनी सारी गाड़ियां बेच दें, और सब जो उसका जो पैसा आए वो डोनेट कर दे सरकार उसको, देश को। नहीं दान ना करे, दान नहीं करेंगे वो नहीं पीएम केयर। अगर देश का पत्रकार सौरभ द्विवेदी अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करके एक लाइब्रेरी के लिए भाई के पात्र है, वो नेता नहीं है। तो जो पत्रकार से कर सकता, नेता को भी कर सकते हैं। नेता के पास ईमान थोड़ी होता है। काका हथरसी ने तमाम दंग लिखा है नेताओं के बारे में, तमाम ऐसे पत्रकार ऐसे हुए हैं। आगे हम अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे, उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो काला धन की बात कर रहे थे, अगर वो सारा काला धन आ जाता तो लग रहा है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, ये सवाल पत्रकारों से करिए। आप लोग पत्रकार क्या कर रहे हैं, क्या पत्रकार ना कर रहे हैं, राम ही जाने। और अभी वर्तमान जो हालत है, वर्तमान की जो मीडिया है, चिंतनीय है, दुखद है। देश की हालत पे अगर आप बात नहीं करेंगे, हर एक आदमी मजबूर अपने घर में बैठने के लिए है। जिसे गैस नहीं मिल रहा होगा उसके मन की बात जानिए। अभी मैं आपसे बताऊं, मैं हाल ही मैं अपने गाँव गया हुआ था, तो एक छोटी सी किराना स्टोर की दुकान है। तो मैंने उनसे पूछा, तो कहना भैया 3:30 बजे हमको जाना है और गैस लेने के लिए। हम कहा अच्छा, तो कहे कि हम सोचे 2 बजे चले जाएं, लेकिन वहाँ चौकी मिलता है गैस, चौकिया वाले मार के भगा देते हैं हमको। तो ये तो हालात है। अभी देश के लिए एग्जाम्पल करके दे रहा हूँ कि आने वाले कल में जिस तरह से हम व्यवस्थाओं का दोहन देख रहे हैं अपने आप में, ये पूंजीपति बन रहा है, अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है, ये फेल्योर सरकारों का है। आप जातीय व्यवस्थाओं फंसे हुए हैं। आप कल्पना करिए कि अभी केरल में क्या हुआ है, मुस्लिम लीग के अलायंस किससे हुए हैं, कांग्रेस से हुए हैं। और मुस्लिम लीग क्या बात करती है, धर्म की नारे लगाती है। हिंदू अब आज पहले मुस्लिम इकट्ठा हो गए, 28 सीटें आप बांट दिए, 21 सीटें आप बांट दी जाके वहाँ पे जो है। अब कल को भाजपा नहीं एंट्री करेगी, जैसे हिंदू मुस्लिम होगा भाजपा खेल जाएगी। आप बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, आप बंगाल में आइए,
आप गाना गा रही कि दिल में मदीना आंखों में मस्जिद है, वो शिवालय है, क्या काम था? राजनीति को आपने छोड़ा, राजनीति लायक दो ही पार्टियां लग रहा है हमको भाई, चाल चल नहीं अपने आप पे जो है। तो सवाल खड़ा होता है कि विपक्ष के पास क्या विकल्प है? क्यों उस पर धार्मिक कार्ड पाके टिक जाती हैं वो? क्यों वो हर बार जब फेंकते हैं भाजपाई कार्ड कि भाई पाकिस्तान वाला मामला, तो क्यों आप उसमें खेलते आके जो है? जाति के नाम पर संकट हर जाति पे आएगा जब आएगा। आज गैस पाने वाले हर जाति के लोग हैं, जिसको नहीं गैस मिल रहा है। जिस तरह से आज घरों में चूल्हे बुझने वाले हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उज्ज्वला योजना लेगी? सौर ऊर्जा बांट रहे पहले से, इनको नहीं मानता कि दिक्कत क्या होने वाली है। खाली मजाक, सिर्फ देश का मजाक बनाया जा रहा है अपने आप में। यार टीम लेकर, कैमरे लेकर घुमाई हो रही है, चाहे इनके नेताजी हों। अब इनके जो प्रमुख होंगे, आप बताओ नेताओं के पास सडनली इतनी संपत्ति आती कहाँ से है? एक बार MP MLA बन जाए तो उसको रुपए कमाते हैं, ये जवाब देंगे भाई इतनी संपत्ति कहाँ बना लेते हैं ये? इस आदमी के पास चुनाव पहले चप्पल नहीं था, आज वो हवाई जहाज जो स्कॉर्पियो घूम रहा था, वो बड़े बड़े होटल बना के बैठा हुआ, नाम नहीं लूंगा, हर आदमी बात कर रहा हूँ मैं, जनता मूर्ख थोड़ी है। लेकिन हाँ, आप वोट दे रहे हैं इस तरह व्यक्तियों को, लोगों को, तो कहीं ना कहीं संकट आपको झेलना पड़ेगा। और देश के लोगों को मेरी अपील भी है, अभी समय है, पढ़िए, जानिए, सवाल खड़े करिए, और लगातार इस डेमोक्रेसी में सवाल अगर जिंदा रहेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। सवाल नहीं करेंगे आप तो मृतक लोग देश को मुर्दा कर देंगे। धन्यवाद सर। बात कही कि आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। धन्यवाद।